बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के टॉप 7 बेनिफिट्स जो हैं वो देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आइए जी आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है हमारे पास वो है कॉस्ट। कॉस्ट बेसिकली क्या होती है कि आपके पास जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है, वैसे तो आपको हार्डवेयर भी परचेज़ करना पड़ता है और सॉफ्टवेयर भी परचेज़ करना पड़ता है। अगर कोई ऑर्गेनाइज़ेशन है वो अपना डेटा सेंटर बनाती है, तो डेफ़िनेटली उसको जब जैसे हमारे पास नादरा एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, या इस तरह की बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, तो उन्हें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ें परचेज़ करनी पड़ती हैं। इवन कि इंडिविजुअल यूज़र है, तो उसको भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर परचेज़ करना पड़ता है। लेकिन ये है कि जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस को यूज़ करते हैं, तो फिर ये जो है आपके पास जो है, ना तो हार्डवेयर की ज़रूरत रहती है, ना फिर सॉफ्टवेयर को परचेज़ करना पड़ेगा। और फिर इस हार्डवेयर को सेट करने के लिए इसका सेटअप के ऊपर भी कॉस्ट आती है। फिर उसको रन करने के लिए भी स्मूथली रन करने के लिए भी आपको लोग चाहिए। हो सकता है कि आपको जो है वो एक कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होगा कि जो कि उस नेटवर्क को जो है वो चला सके। तो इसलिए ये कॉस्ट आपकी मिनिमाइज़ हो जाती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी ग्लोबल स्केल। ग्लोबल स्केल क्या है जी, इसको स्केलेबिलिटी भी कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, आज उसमें जो है वो आपका बिज़नेस अभी कम है, तो इसलिए टाइम के साथ जो है आपका बिज़नेस बढ़ जाता है और आपके नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। फिर इसी तरह से हो सकता है कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर एक्सपैंड कर जाते हैं। तो ये जो स्केलेबिलिटी है, अगर आपके पास ग्लोबल आपके पास कोई ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है, तो उससे ज्योग्राफिक रीजन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप दूसरे कंट्री के अंदर, दूसरे एरिया के अंदर भी जाके जो है वो ईज़िली क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस जो है वो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये इसमें इश्यू नहीं आता। तीसरे नंबर पे हमारे पास है जी परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस बेसिकली क्या होती है जी कि जो आपके पास अगर क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग को आप यूज़ करते हैं, तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं, जैसे गूगल है, तो वो क्या करते हैं कि उनके पास लेटेस्ट जनरेशन के आपके पास उनके पास माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, हार्डवेयर होता है, फिर इसके अलावा सॉफ्टवेयर होता है। तो उसमें परफॉर्मेंस पे जो है ना वो कोई मसला नहीं होता। तो आप जो है बड़ी एफिशिएंटली जो है अपने सारे के सारे प्रोसेसेस जो है परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास सिक्योरिटी आता है जी। सिक्योरिटी में ये है कि आपको पता ही है कि आजकल पोटेंशियल थ्रेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं कि ऑर्गेनाइज़ेशंस का जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। तो वो नहीं चाहते कि वो डेटा जो है वो लीक हो, या वो जो है ये कह लें कि कोई डेटा उसको जो है वो स्टीलिंग हो जाए, या चोरी कर दे उसको। तो इसलिए आपके पास ऐसे आपको फिर ऐसी इस तरह का डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐप्स चाहिए होती हैं, या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो कि आपके जो है वो सिक्योरिटी को मेंटेन रख सके। तो इस पे जो खर्चा है आपका वो भी सारा बच जाता है और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए भी आपको किसी बंदे की ज़रूरत नहीं होती। ये भी सारा काम जो है क्लाउड कंप्यूटिंग वाले कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर 5 पे स्पीड आती है। स्पीड बेसिकली ये है कि जब डेफ़िनेटली अगर क्लाउड कंप्यूटिंग आप सर्विस को यूज़ करते हैं, अगर वो लेटेस्ट जनरेशन के हार्डवेयर को यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, और तो बड़े ये कह लें कि क्विकली आप अपने जो ऑर्गेनाइज़ेशन के प्रोसेसेस हैं या इंडिविजुअल भी आपके प्रोसेसेस हैं, उनको क्विकली जो है परफ़ॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बेसिकली ये है कि आपका टाइम जो है वो बाकी चीज़ों पे जो आपका टाइम वेस्ट होगा, उसकी बजाय आप अपने जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के ऊपर फोकस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना डेटा सेंटर बनाना है, तो सबसे पहले आपको उसके लिए रैकिंग करनी पड़ेगी। और जैसे आप एक दुकान बनाते हैं, तो उस दुकान के अंदर पहले जो है उसके रैक्स लगाए जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो आप सामान लाते हैं और उसके अंदर जो है रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने डेटा सेंटर बनाना है, तो उसके लिए भी पहले रैक्स बनवाने पड़ेंगे, फिर उनके स्टैक्स बनवाने पड़ेंगे, और फिर आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ला के उसको सेटअप कराना पड़ेगा। तो इस पे ठीक-ठाक आपके पास जो है ना कॉस्ट आती है, फिर आपका टाइम भी कंज़्यूम होता है। बजाय इसके कि अपना सारा का सारा टाइम जो है या ज़्यादातर टाइम जो है आप इन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करें, रादर देन आप अपने जो है वो बिज़नेस ऑपरेशंस के ऊपर जो है ना वो टाइम लगा सकते हैं। नंबर 7 पे हमारे पास आती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या चीज़ है कि इसमें ये है कि आपके पास डिज़ास्टर रिकवरी होती है। तो अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग के जो है ना सर्वर्स को या क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस को यूज़ करते हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस में ये है कि अब जैसे गूगल की हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, तो उनके पास काफ़ी सारे सर्वर्स हैं, कोई एक सर्वर नहीं है। अगर एक सर्वर में कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो बाकी सर्वर्स जो हैं वो उनके ऊपर डेटा पड़ा होता है। तो इसलिए कभी भी जो है वो आपका डेटा लॉस नहीं होता, बड़े बहुत रेयर चांसेस होते हैं। जैसे आप देख लें आपके पास जीमेल है,
तो जीमेल जो है हम कब से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी हमारा जो है डेटा उसमें से लॉस नहीं हुआ। उसकी रीज़न यही है कि वो एक सिस्टम के ऊपर डेटा नहीं पड़ा होता, मल्टीपल सिस्टम्स के ऊपर जो है वो डेटा हमारा मौजूद होता है और डिफरेंट कॉपीज़ उसकी पड़ी होती हैं, तो और वो रेगुलरली अपडेट होता रहता है। तो एक सिस्टम ख़राब होने से जो है हमारा डेटा जो है वो लॉस नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही था जी। आई होप कि आज का जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो उसको बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दें, लाइक भी कर दें, और अगर आपने अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।